आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन के करीबी रहे रवि केजरीवाल ने उगले कई राज, ईडी को बताए सारे सीक्रेट। झारखंड मुक्ति मोर्चा से निष्कासित पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल रविवार की दोपहर करीब 1:30 बजे परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी के कार्यालय पहुंचे। ईडी की टीम ने उनसे देर शाम 5:30 बजे तक पूछताछ की। रवि केजरीवाल कभी झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन व पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के करीबी हुआ करते थे और पार्टी का पूरा कोष संभालते थे। सूचना है कि ईडी के अधिकारी उनसे झामुमो में आने वाले चंदे के एक एक पाई का हिसाब ले रहे हैं। ईडी अभी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि झामुमो सुप्रीमो के परिवार का क्या क्या कारोबार है, जैसे खनिज पट्टा, जमीन, मकान के अलावा चल व अचल संपत्ति कितनी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में कोषाध्यक्ष का पद उसने कब से कब तक संभाला। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में पंचायत चुनाव के बाद शिक्षकों का होगा तबादला, विभाग ने शुरू की तैयारी। झारखंड में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण पंचायत चुनाव के बाद होगा। पिछले महीने कैबिनेट की बैठक में अंतर जिला स्थानांतरण नियमावली को तो मंजूरी मिल गई, लेकिन इसकी अधिसूचना जारी नहीं हो सकी है। पंचायत चुनाव के आचार संहिता की वजह से इसे जारी नहीं किया गया है। पंचायत चुनाव के परिणाम जारी होने के बाद अधिसूचना निकाली जाएगी। साथ ही शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 21 मई तक बारिश के हैं आसार, वज्रपात की भी आशंका, येलो अलर्ट जारी। झारखंड में 21 मई तक विभिन्न इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि सोमवार को उत्तर पूर्वी, मध्य एवं दक्षिणी भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मेघ गर्जन व वज्रपात की आशंका है। तेज हवाएं भी चल सकती है। राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कहीं कहीं लू भी चल सकती है। राज्य में अगले 2-3 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में गिरावट हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सब्जियों का एमएसपी तय करने में जुटी झारखंड सरकार, दूसरे राज्यों का दौरा कर स्टडी करेंगे विशेष टीम। झारखंड में सब्जियों पर एमएसपी तय की जाएगी। इसे लेकर झारखंड सरकार प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि इसके लिए एक टीम बनाई गई है जो दूसरे राज्यों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट देगी। इसके बाद राज्य में भी सब्जियों पर एमएसपी तय करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साहिबगंज में ट्रक पिकअप में टक्कर, 8 लोग घायल। साहिबगंज गोविंदपुर सड़क किनारे स्थित गोपाल डी गांव में रविवार को पिकअप और ट्रक में टक्कर हो गई। इस हादसे में 8 लोग घायल हो गए। इनमें से 2 लोगों की हालत नाजुक है। इन्हें इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मैनहट्ट मामले में सरयू राय ने दी चेतावनी, कहा 21 मई तक मुकदमा नहीं हुआ तो जाएंगे कोर्ट। जमशेदपुर पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरयू राय ने कहा है कि अगर झारखंड सरकार 21 मई 2022 तक मैनहट्ट घोटाले में दोष सिद्ध अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की ठोस कार्रवाई नहीं करती है तो वे सरकार को बाध्य करने के लिए न्यायालय की शरण लेंगे। इस मामले को सरयू राय काफी पहले से उठाते रहे हैं, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। मैनहट्ट घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी आरोपी हैं। सरयू ने इस मामले में झारखंड सरकार पर दबाव में होने का आरोप लगाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रघुवर दास ने हेमंत सरकार की तुलना मुगलों से की और कह दी बड़ी बात। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने एक बार फिर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है और उनकी तुलना मुगलों से कर दी है। उन्होंने कहा, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर झारखंड में विकास कार्य सरकारी संरक्षण में चल रहे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। आमतौर पर सरकार के पास पैसे की कमी नहीं होती है, लेकिन झारखंड में स्थिति इसके उलट हो गई है। झारखंड में राजस्व का प्रमुख स्रोत खनिज है, लेकिन राज्य की हेमंत सोरेन सरकार कोयला, बालू, पत्थर आदि को खुद लुटवा रही है। इससे जो आमदनी हो रही है वह दलालों के बीच बांट रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 16 मई को 8 जिलों के 26 बूथ पर पुनर्मतदान, मतपत्रों में गड़बड़ी के कारण लिया फैसला। पंचायत चुनाव 2022 में मतपत्रों में गड़बड़ी के कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने 8 जिलों के 26 बूथों पर फिर से मतदान कराने का फैसला लिया है। पुनर्मतदान वाले जिलों में हजारीबाग, चतरा, गढ़वा, गोड्डा, सरायकेला, खरसवां, बोकारो, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम शामिल है। यहाँ 16 मई को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। 16 मई को 8 जिलों के 28 बूथ पर पुनर्मतदान मतपत्रों में गड़बड़ी के कारण फैसला लिया गया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो शादी समारोह में आए प्रेमी जोड़े में खूनी जंग, युवक युवती ने एक दूसरे का गला काटा, इलाके में सनसनी। लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन अनमोल क्रेशर रोड में एक युवक और एक युवती का गला बुरी तरह से कट गया। दोनों को गंभीर हालत में इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल में लाया गया, जहां पर दोनों का प्राथमिक उपचार किया गया। बताया जा रहा है कि यह एक तरफा प्रेम में धोखा खाए प्रेमी की कहानी है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। युवक और युवती दोनों एक दूसरे पर उनकी हत्या और फिर खुद आत्महत्या करने की कोशिश करने का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लड़के की पहचान रांची जिले के इटकी बाजार टांड निवासी किशुन बैठा के पुत्र शुभम बैठा के रूप में हुई है, जबकि लड़की की पहचान बोकारो जिले के बालीडी शांति नगर निवासी महावीर उराव की पुत्री अनुश्री लकड़ा के रूप में हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी गवाह बन सकते हैं आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा, खोल दी उनकी सारी पोल, सौंपे ढेर सारे सबूत। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को परिवर्तन निदेशालय सरकारी गवाह बना सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत अनुसंधान के दौरान 6 मई को आईएएस पूजा सिंघल व उनके सहयोगियों से जुड़े देश के 5 राज्यों के 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी के बाद से ही अभिषेक झा ईडी की हर कार्रवाई में साथ साथ है। पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट की गिरफ्तारी और उसके बाद आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के वक्त भी अभिषेक झा ईडी कार्यालय में मौजूद रहे। अभिषेक झा ईडी को अनुसंधान में पूरा सहयोग कर रहे हैं। वे ईडी को एक एक जानकारी, एक एक दस्तावेज उपलब्ध करा रहे हैं। पिछले 10 दिनों से दिन भर उनका ईडी के कार्यालय में आना जाना लगा हुआ है। पल्स अस्पताल में निवेश से संबंधित दस्तावेज भी उन्होंने ईडी को दे दिया है। ईडी की सूत्रों की माने तो अभिषेक झा सरकारी गवाह बन सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी मां को लेकर रांची लौटे। हैदराबाद के एआईजी अस्पताल में करा रही थी इलाज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी मां रूपी सोरेन को हैदराबाद से लेकर रांची लौट आए हैं। उनका इलाज हैदराबाद के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी में चल रहा था। सीएम की मां रूपी सोरेन के पैनक्रियाज में इंफेक्शन था। पिछले माह उन्हें रांची स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें हैदराबाद ले जाया गया था। मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद, सीमा सोरेन, अंजलि सोरेन, मालती सोरेन, दयानंद सोरेन भी विशेष विमान से रांची लौट आए हैं। पिछले दिनों एआईजी अस्पताल में भर्ती करने के बाद कुछ दिनों तक हेमंत सोरेन हैदराबाद में ही थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अंग्रेजों के जमाने में बना हाई स्कूल कभी भी हो सकता है जमींदोज, जोखिम में बच्चों की जान। झारखंड के देवघर जिले के मधुपुर शहर के थाना मोड़ स्थित अंग्रेजों के जमाने में बना श्यामा प्रसाद मुखर्जी उच्च विद्यालय कभी भी जमींदोज हो सकता है। ये विद्यालय 110 वर्ष पुराना है। इनके भवन काफी जर्जर हैं, इससे बच्चों की जान जोखिम में है। मजबूरी में 4 कमरों में करीब 600 बच्चे पढ़ाई करने पर विवश हैं। प्रधानाध्यापक ने अधिकारियों व स्थानीय विधायक सब मंत्री हफीजुल हसन से भी आग्रह किया, लेकिन कोई पहल नहीं की गई। इस स्कूल का नाम पहले एडवर्ड जॉर्ज उच्च विद्यालय था, लेकिन झारखंड गठन के बाद इसका नाम जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर छात्र रोहित की हुई थी पिटाई, जांच से हुआ खुलासा। पिछले 7 मई को मुनी डी डीएवी स्कूल के 8वीं कक्षा के छात्र रोहित दास के द्वारा अपनी ही कक्षा के रूपम के ऊपर मारपीट करने का आरोप लगाया था। रोहित के द्वारा बताया गया था कि सिगरेट व गांजा नहीं पीने पर स्कूल से बाहर निकलने के बाद उसके साथ मारपीट की गई थी। स्कूल प्रबंधन के द्वारा तत्काल रूपम को सस्पेंड कर मामले की जाँच करने की बात कही गई थी। स्कूल की गठित टीम के द्वारा घटना की जाँच की गई, जिसमें पाया गया कि सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर रोहित और रूपम के बीच किसी पोस्ट को लेकर विवाद हुआ था। इस विवाद को लेकर दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी भी दी थी। डीएवी स्कूल के प्राचार्य एमपी सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि छात्रों के द्वारा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर गैंग्स ऑफ 8A का नाम से ग्रुप बनाकर चैटिंग की जाती थी। चैटिंग के दौरान ही दोनों के बीच बकझक हुई थी। चैटिंग में अन्य छात्र भी शामिल थी। इन छात्रों ने दोनों के बीच हुए विवाद के बारे में गठित टीम को जानकारी दी है। रोहित के बयान से स्कूल की छवि धूमिल हुई है। रोहित और रूपम दोनों ने अनुशासन तोड़ा है। दोनों के ऊपर स्कूल प्रबंधन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर मंदिर में बन रहे फुट ओवर ब्रिज का पंडा समाज ने किया विरोध। ट्रस्टी ने कहा मंदिर की पौराणिक परंपरा से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं। बाबा मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्य का विरोध शुरू हो गया है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व बाबा वैद्यनाथ श्राइन बोर्ड के ट्रस्टी कृष्णानंद झा ने प्रशासन पर बेतरतीब निर्माण का आरोप लगाते हुए रोक लगाने की मांग की है। बाबा मंदिर में शीघ्र दर्शनम के लिए मानसरोवर तट से मंदिर परिसर तक फुट ओवर ब्रिज निर्माण कार्य चल रहा है। बाबा
मंदिर के आजीवन ट्रस्टी कृष्णानंद झा ने निर्माण कार्य को मंदिर की पौराणिक परंपरा से छेड़छाड़ बताया है। उन्होंने कहा है कि मंदिर की परंपरा को हर हाल में कायम रखा जाएगा। कृष्णानंद झा ने डीसी से तुरंत फुट ओवर ब्रिज निर्माण पर रोक लगाने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि मंदिर के स्वरूप को बिगाड़ने की कोई चेष्टा करेगा तो इसका विरोध होगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड से चलने वाली इन ट्रेनों को रेलवे ने किया कैंसिल, कई के बदले रूट। अगर आप भी अक्सर किसी न किसी काम से ट्रेन से सफर करते हैं तो ये आपके लिए बड़े काम की खबर है। दरअसल भारतीय रेलवे ने रोजाना चलने वाली कई ट्रेनों के रूट बदल दिए हैं, तो वहीं कुछ ट्रेनों को अस्थायी रूप से कैंसिल कर दिया गया है। इसमें झारखंड से भी चलने वाली कई ट्रेनें भी शामिल है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने अपने ट्वीट वॉल से इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की कमीशनिंग हेतु प्री एनआई कार्य के मद्देनजर इस स्टेशन से गुजरने वाली पूर्व मध्य रेल की ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी बदलाव किया गया है। रेलवे ने झारखंड से चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिसमें आद्रा बरकाकाना पैसेंजर स्पेशल ट्रेन, चक्रधरपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो एक्सप्रेस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो चक्रधरपुर एक्सप्रेस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो खड़गपुर जंक्शन, हावड़ा रांची एक्सप्रेस, रांची हावड़ा एक्सप्रेस शामिल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भीषण गर्मी में पेयजल संकट से बढ़ी परेशानी, कोयल नदी में चुआड़ी खोदकर निकाल रहे पानी। पलामू जिले में एक तरफ जहां पारा चढ़ने से लोग बेहाल है, वहीं पेयजल संकट ने इनकी परेशानी और बढ़ा दी है। पीने के पानी के लिए ये कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनी नगर के कांदू मोहल्ले में पेयजल संकट गहरा गया है। इस मोहल्ले में रहने वाले लोग गंभीर पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। जल स्तर नीचे चले जाने के कारण इस मोहल्ले के 90% हैंडपंप जवाब दे चुके हैं। इस मोहल्ले के अधिकतर लोगों को सरकारी जलापूर्ति योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मोहल्ले के कुछ हिस्से में जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन नहीं बिछाया गया, जबकि निचले इलाकों में 10 से 15 मिनट ही जलापूर्ति होती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या, फरार आरोपी की तलाश में पुलिस कर रही छापेमारी। पलामू जिले के हैदर नगर थाना इलाके में एक लड़की का शव उसके घर से बरामद किया गया है। उसके परिजन का आरोप है कि लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। इस मामले में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया है। इसके अलावा पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार शनिवार को लड़की के परिवार के सभी सदस्य रिश्तेदार के घर शादी समारोह में गए थे। 17 वर्षीय नाबालिग और उसकी एक छोटी बहन घर में थी। उन्हें अकेला देखकर एक युवक उसके घर में घुस गया, जबकि 2 लोग बाहर निगरानी कर रहे थे। लेकिन जब काफी देर तक युवक घर से बाहर नहीं निकला तो बाहर निगरानी कर रहे युवकों ने शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लिया। वहीं लोगों को घर के बाहर जमा होते देख युवक वहां से फरार हो गया। इसके बाद जब ग्रामीण घर के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लड़की मृत पड़ी है, जिसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो PLFI कमांडर लाका पाहन को मार गिराने वाले पुलिस अधिकारी हुए सम्मानित। प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीपुल लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के सब जोनल कमांडर लाका पाहन को मुठभेड़ में मार गिराने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों को रविवार को पुलिस कार्यालय में सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले पुलिस अधिकारियों में खुंटी के ASP अभियान रमेश कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार, मुरहू के थाना प्रभारी विक्रांत कुमार, मुरहू थाने के SI बलराम कुमार सिंह, संदीप कुमार, अर्जुन कुमार सिंह आदि शामिल हैं।